नमस्कार, 99 न्यूज़ के झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। रेलवे में पिछले कुछ दिनों से यात्री सुरक्षा के साथ लगातार खिलवाड़ किए जाने का मामला सामने आ रहा है। हटिया रावलकेला रेलखंड के बाद श्रृंगार लोधमा के बीच रेलवे ट्रैक पर चल रहे काम की वजह से ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर तय की गई थी, लेकिन ट्रेन के पायलट ने स्पीड लिमिट को ताक पर रखकर हटिया से यशवंतपुर जा रहे ट्रेन को 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ा दी। इसके साथ ही तपस्वनी एक्सप्रेस ट्रेन को भी 100 की स्पीड से दौड़ाया गया है। रेलवे के ऑपरेटिंग विभाग की ओर से इस लापरवाही के बावजूद एक बड़ी दुर्घटना होने से बाल बाल बच गई। इस घटना को लेकर रांची रेल डिवीजन ने डीआरएम ने 2 ट्रेनों के लोको पायलट को सस्पेंड भी कर दिया है। जामताड़ा के मिहिजाम में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मरने वाले की पहचान कुशबेदिया धोबी टोला निवासी 24 वर्षीय युवक विनंद रजक के रूप में की गई है। परिवार वालों का आरोप है कि युवक अपने दोस्तों के साथ धोबीपाड़ा मैदान गया था। इसके बाद कुशबेदिया डंगाल के पास सड़क किनारे से युवक की लाश बरामद की गई। सरायखेला खरसावां आदित्यपुर कॉलोनी मुख्य मार्ग पर छिनतई की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार 2 बदमाश राह चलती महिला से पर्स की छिनतई कर फरार हो गए। महिला एक छोटी बच्ची के साथ लौट रही थी। इसी दौरान हमला हुआ। घटना में महिला और बच्ची सड़क पर कुछ दूर घसीटते चले गए। घटना के बाद अपराधी कॉलोनी की ओर से निकल गए। पीड़ित महिला इसकी शिकायत आदित्यपुर थाने में कर दी है। जमशेदपुर में हत्या के एक मामले में दोषी युवक को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। किसी फिल्म की तरह लगने वाली ये कहानी प्रेम संबंध से शुरू हुई थी। प्रेमिका की कत्ल पर जाकर खत्म हुई। गुनाह से बचने के लिए प्रेमी ने गहरी साजिश रची, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में सारे राज खोल दिए। लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की साझा सरकार चल रही है, जिसमें कांग्रेस से मंत्री भी शामिल है, लेकिन सरकार की सहयोगी कांग्रेस पार्टी दुखी है। पार्टी ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गिरिडीह के मधुबन में कांग्रेस के चिंतन शिविर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने राज्य में चल रहे गठबंधन सरकार पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समन्वय से हम 2024 की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। गुमला में एक कस्तूरबा स्कूल में खाना खाने के बाद 2 दर्जन से ज़्यादा लड़कियां अचानक बीमार हो गई है। जिले के डुमरी स्थित कस्तूरबा विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से 28 छात्राएं बीमार हो गईं। उनमें से 2 की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। छात्रों के अभिभावकों ने विद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रोष जताया है। झारखंड में क्षेत्रीय भाषा विवाद और आंदोलन का स्वरूप बदल गया है। पूर्व में बोकारो और धनबाद जिले में भोजपुरी, मगही और मैथिली को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में दोनों जिलों के अलावा पूरे झारखंड में इसका विरोध हुआ। अब इन जिलों से आंदोलन का कारण बनी भाषाओं को हटाए जाने के बाद भी क्षेत्रीय भाषा विवाद का मुद्दा बदल गया है। भोजपुरी, मगही और मैथिली के बाद अब झारखंड मूल के सामाजिक धार्मिक संगठन बांग्ला उड़िया को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि पहले में कई आदिवासी मूलवासी संगठनों के द्वारा आंदोलन को लेकर जो रणनीति बनाई गई थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। डीएवी कन्या उच्च विद्यालय सोनारी में श्रीनाथ विश्वविद्यालय के द्वारा 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का करियर काउंसलिंग किया गया। इस परामर्श समारोह में विद्यालय की अध्यक्षा
जीनू चंदेला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। श्रीनाथ विश्वविद्यालय के मोहम्मद फिरदौस और विवेक झा ने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले नए विकल्पों के बारे में विस्तार से बताया। झारखंड की 3 हॉकी खिलाड़ियां ओलंपिक निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयन सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर में होने वाले FIHA प्रो लीग के लिए भारतीय टीम की घोषणा की है। झारखंड की तीनों खिलाड़ी 26 और 27 फरवरी को स्पेन के खिलाफ होने वाले मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। राज्य में संचालित 1250 से वित्त रहित संस्कृत स्कूल, हाई स्कूल, मदरसा और इंटर कॉलेजों में 23 फरवरी को शैक्षणिक हड़ताल रहेगी। उस दिन पठन पाठन सहित सारी शैक्षणिक गतिविधियां ठप रहेंगी। शिक्षक कर्मचारी काम नहीं करेंगे। शिक्षण संस्थानों के प्रवेश द्वार पर धरना प्रदर्शन होगा। विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य वित्त रहित संघर्ष मोर्चा की ओर से आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। महाशिवरात्रि पर रांची के पहाड़ी मंदिर पहुंचने वाले भक्त पूर्व की भांति अर्धा से ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर पाएंगे। पहाड़ी स्थित सभी मंदिरों में जल और प्लास्टिक के लोटा की व्यवस्था की जाएगी। पहाड़ी मंदिर विकास समिति इसके लिए 1000 लोटे खरीदेगी। यह निर्णय समिति के बैठक में लिया गया। बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल की अन्य यूनिट में 39 महीने के बकाया एरियर का विवाद तूल पकड़ रहा है। नेशनल जॉइंट कमेटी फॉर स्टील इंडस्ट्री मंजेसिस के सब कमेटी के 2 बैठक 24 फरवरी को दिल्ली में होनी है। ये बैठक नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में होगी। इसकी जानकारी BSL सहित सेल के सभी इकाइयों को भेज दिया गया है। 99 न्यूज़ की झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।